भी आपके घोषणा पत्र के बाद अटल विश्वास पत्र नाम रखा आप लोगों ने, उसमें जो कार्य बताए गए वो कांग्रेस का कहना है कि वो तो हो चुके हैं, 50% काम उसमें से हो चुके हैं जो आप करने की बात कह रही हैं। अभी तक कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं करती और अभी वो कह रही है कि आधे काम हो चुके हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? अगर काम हो चुके हैं तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? ये हमारा घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र जारी किया है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये काम हो चुका है तो ये तो और खुशी की बात है। हमारे लिए तो आधी चुनौती वैसे ही ख़त्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र रहता है वो जनता के हिसाब से बनता है, जनता का घोषणा पत्र रहता है। उसमें जो काम हो गए हैं उसमें कहीं अपूर्णता होगी, उसको हम और अच्छे से करेंगे। घोषणा पत्र का 100% काम होगा। चलिए, मेयर मीनल चौबे की प्राथमिकताओं की बात करते हैं। आज शपथ लेंगी आप, उसके बाद फिर सबसे पहला आदेश? देखिए, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मैं महापौर के रूप में शपथ लेने वाली हूँ और इसके लिए मैं माध्यम से पूरी जनता का आभार करती हूँ, सभी का आभार करती हूँ जिन्होंने मुझे इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है। और इसके बाद सबसे पहले कल हम सारे जोन कमिश्नर और निगम मुख्यालय के अधिकारियों के साथ, आयुक्त महोदय के साथ बैठेंगे और सामने हमारी गर्मी आ रही है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे पेयजल होती है। पानी जनता के लिए ज़रूरी है। जनता किस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है? हम अपने अधिकार के लिए, नगर निगम अपने अधिकार के लिए तो सजग रहता है कि समय पे आप टैक्स बटाइए, मगर अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे हम अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जनता को जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, पेयजल है, सफाई है, ये उपलब्ध कराएं। और रही मेरी प्रायोरिटी की बात, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सफाई की बात करते हैं। हमारा भी स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है, तो मध्यम वर्गीय और अपर क्लास के लोग तो स्वच्छता में थोड़े अवेयर रहते हैं, मगर जो अंतिम पंक्ति के जो बस्ती वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी है, वहाँ पे हम स्वच्छता में पीछे हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम जो सुविधा बाकी पूरे शहर को दे रहे हैं। देखिए, ईश्वर जिनको भी जन्म देते हैं उनको जीने का अधिकार रहना चाहिए अच्छे से। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जो झुग्गी बस्ती है वहाँ पे भी वही सफाई व्यवस्था दूँ जो आम बाकी शहर को मिल रहा है, उनको भी वही पेयजल उपलब्ध कराऊँ, उनको भी साफ़ सुथरी नालियाँ और सड़क दूँ। अगर हम उनके लिए सब व्यवस्था करेंगे तो हम उनको सजग कर सकते हैं, फिर हम उनको समझा सकते हैं कि ये स्वच्छता आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो हमारे साथ स्वच्छता में भागीदार बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं पिछड़ते हैं। तो मेरा प्रयास समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहेगा। और दूसरा, अगर महिला महापौर बनी है तो शहर में महिला सशक्तिकरण को मैं बढ़ावा दूंगी। हर क्षेत्र में, हर शहर के 70 वार्डों में मैं महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करूंगी कि महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और समाज और शहर के निर्माण में भागीदार बने। निगम के पास पैसे की हमेशा कमी रही है, कोई ऐसा सोर्स है नहीं जिससे उसके खर्चे मिलें, कैसे इसको मैनेज करेंगी? देखिए, निगम के पास इनकम की कोई कमी नहीं है, पर हमको इसमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी और थोड़ा काम मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा। राज्य सरकार भी हमको पर्याप्त फंड देती है, केंद्र की सरकार से भी हमारे पास करोड़ों रुपए आते हैं, पर प्लानिंग की कमी वजह से हमको ऐसा लगता है कि नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं। मैं महापौर बन गई हूँ, अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से देखूँगी और उसके बाद फंड के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। जनता का जो सारा काम है वो साय होगा। कोई बड़ा कोई योजना, कोई भवन किसी तरीके से कहीं पर कोई बड़े निर्माण की योजना है जिससे? देखिए, अधोसंरचना का जो काम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, प्राथमिकता नगर निगम का जो मूल काम होता है वो बिजली, पानी, सफाई होता है। इसके बाद हम राजधानी में रहते हैं तो राजधानी के अनुरूप हमारे शहर का विकास होना चाहिए और नगर निगम के माध्यम से भी जो भी आवश्यक दिखेगा, जो भी शहर की मूलभूत आवश्यकता रहेगी, हम उस विषय पे काम करेंगे और अच्छी सौगातें, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, नगर निगम के माध्यम से जरूर देंगे।